हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस वीडियो में अपने बात करने जा रहे हैं कि जो आपका पेपर 1 होने जा रहा है, ठीक है, जीके वाला जो आपका पेपर हो रहा है 3 जून को, ठीक है, उसमें आप थोड़े से टिप्स जो है वो क्या एक्सेप्ट करके चल सकते हो जिससे आपको थोड़ा सा फायदा, मुझे ऐसा लगता है, एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात आती है, देखो बहुत डिफरेंस होता है कि कोई आर्ट या कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट जीके का पेपर देगा या तुम जीके का पेपर दोगे। क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस ये है, मैथ, साइंस और रीजनिंग जो है उनके लिए वो पार्ट है जो उनको नहीं आता, ठीक है, और जीके उनका वो पार्ट है जो उनको आता है। ठीक है, तुम्हारे लिए इसका उल्टा है, मैथ, साइंस, रीजनिंग ऐसा पार्ट है जो तुम्हें आता है और जीके वाला पार्ट तुमको थोड़ा कम आता है। ठीक है, इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। और सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहला टारगेट जो है तुम्हारा 40% होना चाहिए जब भी तुम पेपर स्टार्ट करते हो। तो सिंपली राउंड सिस्टम के तरीके से आपको मूव करना है। ठीक है, पहले राउंड के अंदर आपको सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको सिंगल हैंडेडली आते हैं। ठीक है, मतलब देखते ही आपको ऐसा लगता है कि भाई ये तो क्वेश्चन जो है मेरा सही हो जाएगा, आपको सिंपली उसको टिक करना है। ठीक है, जो नहीं आ रहा है या जिसमें डाउट लग रहा है, 2 ऑप्शन लग रहे हैं, वो आप थोड़ी देर बाद अटेम्प्ट करना चाहते हो तो उनको आप सर्कल करके राउंड 2 में अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है ना, और जब आपका राउंड फर्स्ट हो जाएगा, है ना, राउंड फर्स्ट हो जाएगा पूरे पेपर का मैथ रीजनिंग के अलावा, तब आपको मैथ रीजनिंग स्टार्ट करनी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ओके, और कभी भी ये मान के नहीं चल रहा कि मैथ और रीजनिंग आ रही है तो मेरे मैथ रीजनिंग के सारे क्वेश्चन ही सही होंगे, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मेरे भी है ना मैथ रीजनिंग में काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए थे। बायोलॉजी में कभी पढ़ता ही नहीं, पर बायोलॉजी का मेरा क्वेश्चन सही भी हुआ था। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है तुमने क्या पढ़ा है, तुम्हें कितना आता है, पेपर में तुम्हें कितनी चीज़ें जो है तुम रिकॉल कर पा रहे हो, उसके बिहाफ पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारा पेपर कितना अच्छा या कितना बुरा जाता है। ठीक है, और कभी भी ये माइंडसेट लेके नहीं चलना कि मैं अटेम्प्ट कितने करूंगा, पेपर टफ है, इजी है या फिर मीडियम लेवल का है या मॉडरेट लेवल का। ठीक है, वो आपको कब पता चलेगा? जब आप एग्जाम देके घर आ जाओगे, थोड़ा एनालिसिस कर लोगे, तब पता चलेगा। ठीक है, एग्जाम में कभी भी पता नहीं चलता, और अगर एग्जाम में तुम्हें पता चल रहा है ना तो तुम्हारी तैयारी उस लेवल की है ही नहीं, तुम पेपर में इतने खो ही नहीं। अगर खो जाओगे पेपर में तो तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा कि पेपर कैसा आया है। सिंपल तरीका है, तुम्हें राउंड सिस्टम से चलना है। पहले राउंड के अंदर सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं जो तुमको इजी लग रहे हैं, जो तुम इजीली हैंडल कर पा रहे हो। ठीक है, देखते ही तुम्हें समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैथ रीजनिंग पहले राउंड में नहीं करनी है, उसके बाद तुमको मैथ रीजनिंग करनी है। पहला राउंड जीके का कंप्लीट हुआ, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी जो भी थी, जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर्स और पेडागोजी जो भी तुम्हारा था, मैनेजमेंट वगैरह सब कंप्लीट किया। उसके बाद तुम आए मैथ रीजनिंग पे। ये होने के बाद अब तुम्हारा स्टार्ट होगा राउंड 2। राउंड 2 में तुमको थोड़े से वो क्वेश्चन देखने हैं जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, जो तुमको सीधे याद नहीं आ रहे, जिसमें 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको राउंड 2 में ही देखने हैं। ठीक है, और मैथ रीजनिंग के अंदर ये ध्यान रखना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो तुम्हारा 2-3 मिनट या 5 मिनट से ऊपर टाइम खा रहा है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आप एक बार के लिए स्किप कर सकते हो। ये ईगो पे नहीं लेके आना, हाँ भाई मैं तो फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ या मैं तो मैथ का स्टूडेंट हूँ तो मेरी तो मैथ रीजनिंग जो है वो सही ही होगी, है ना, इतना बेसिक क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हो रहा। हो सकता है नहीं हो। ठीक है, साइंस वाले पोर्शन के अंदर हो सकता है तुमसे बायोलॉजी हो जाए, और हो सकता है तुमसे वहां पे फिजिक्स का क्वेश्चन ऐसा आया हुआ हो जिसमें मेमोरी वाला कोई क्वेश्चन पूछ रखा हो, मतलब याद रखने वाला हो, तो हो सकता है तुमसे वो गलत हो जाए। तुम्हें ये ध्यान नहीं रखना है, ठीक है ना, कि एक आधे क्वेश्चन के पीछे तुम अपना पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसका स्पेशली ध्यान रखें। आपको सिंपल ये ध्यान में रखना है, 75 क्वेश्चन है, उसमें से सबसे पहले मेरे को 30 क्वेश्चन सही करने हैं, उसके बाद मेरे को और आगे मूव करना है। और 30 क्वेश्चन सही करने के चक्कर में अपनी सैल में भी मत चले जाना कि हाँ भाई 40% हो गए तो अब तो मैं क्या करूं, अब तो हो गया मेरा, बस अब मैं और करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा आपको माइंडसेट लेके नहीं चलना है। नेगेटिव माइंडसेट लेकर के आप आज के टाइम के अंदर तो सिलेक्शन नहीं ले सकते, ये तो श्योर है। ठीक है, तो सिंपली अपना जो तरीका तुम इतने टाइम से फॉलो करते आ रहे हो वही फॉलो आपको करना है। अगर आपने जीके की टेस्ट सीरीज लगाई है, फुल लेंथ लगाए हैं, ठीक है, जिसको मैं काफ़ी रिकमेंड करता हूँ कि आपको फुल लेंथ हमेशा लगानी चाहिए। ठीक है, तो अगर तुमने वो ढंग से अटेम्प्ट कर रखे हैं तो तुमको और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर तुमने 40% टेस्ट सीरीज के अंदर स्कोर किया है ना तो तुम वहाँ भी आराम से 40% स्कोर कर लोगे। ठीक है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने की तुमको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मतलब मान लो कि तुम वहां ये माइंडसेट लेके चले जाओगे, ठीक है, कि भाई मेरे को तो 75 में से 30 ही करने हैं या 35 ही मैं करूंगा और 35 से मेरे जो है वो 30 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो ये माइंडसेट लेके जाओगे तो भी गलत है। ये माइंडसेट लेके जाओगे नहीं 75 में से मैं 70 करूंगा तो भी गलत है, क्योंकि तुम्हें थोड़ी पता है पेपर कैसा आएगा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि जो ए ग्रुप का पेपर होगा
उससे तुम्हारा जो पेपर होगा वो डिफरेंट आ सकता है, कोई बड़ी बात उसमें नहीं है। तो उसको लेकर के हाँ थोड़ा बहुत देखना चाहो देख लेना, बाकी मैं यही रिकमेंड करूंगा आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करें, क्योंकि लास्ट के 2 दिन में वैसे भी आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो इट विल बी बेटर जो तुमने पढ़ा है उसी को तुम रिवाइज करो बिना परेशान हुए। सेंटर पे लास्ट दिन जैसे 3 को तुम्हारा एग्जाम है तो 2 को पहुंच जाओ और जाकर के शाम तक पहुंच जाओ और जाकर के वहाँ आराम से रेस्ट करो और अगले दिन आराम से अपना पेपर दो, ठीक है। तो थोड़े से ये टिप्स हैं जो आप फॉलो करने की ट्राई करेंगे तो अच्छा रहेगा। जो आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज करें, लास्ट के टाइम के अंदर कोई भी नया क्वेश्चन ना देखें, नई टेस्ट सीरीज नहीं लगाएं। जो आपने पढ़ा हुआ है चाहे वो टेस्ट सीरीज पढ़ी हुई है या PYQ पढ़े हुए हैं उनको आप रिवाइज करें, अपने नोट्स को आप रिवाइज करें, ठीक है। और सुख शांति से जाकर के अपना जो पेपर है वो दे करके आए। तुम्हारा सिर्फ तुम्हें एक ही मतलब है, कोई क्वेश्चन सही कैसे होगा और उससे तुम 2 नंबर कैसे निकालोगे। तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता वो मैथ का है या रीजनिंग का है या हिंदी का है इंग्लिश का है। चाहे वो हिंदी इंग्लिश का है तो 5 नंबर का है, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा भी क्वेश्चन होगा वो तुम्हें 2 ही नंबर दे के जाएगा। चाहे तुम्हारे मैथ रीजनिंग वाले सारे गलत हो जाते हैं और तुम बाकी सब में बढ़िया कर देते हो तो भी अच्छी बात है, मैथ रीजनिंग सही कर देते हो और जीके में 1-2 गलत हो जाता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तुम्हारा टारगेट एक ही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सही कैसे होंगे। वो तुमने जब इतने सारे फुल लेंथ लगाए हैं, इतना टाइम जीके में लगाया है तो होगा, ठीक है। और लास्ट टाइम के अंदर देखो परेशानी होना लाजमी है ना, टेंशन होना स्ट्रेस होना लाजमी है। तो पर वो इतना भी वो स्ट्रेस इतनी परेशानी तुम्हें नहीं होनी चाहिए कि तुम अपनी प्रिपरेशन ही खराब कर लो, है ना। लास्ट का जो माइंडसेट है वही खराब कर लो। तो अपने माइंडसेट को बिल्कुल शांत तरीके से रख के बढ़िया मेडिटेशन करो, है ना, बढ़िया लाइट फूड अपना खाओ, आराम से बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम देने जाओ, ठीक है। और सुख शांति से बढ़िया तरीके से आप एग्ज़ाम दे के आओ, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के कभी एग्ज़ाम सही नहीं होगा, है ना। हाँ एग्री करता हूँ मैं, तुमने इतनी मेहनत की है तो थोड़ा परेशान होना तुम्हारा लाजमी है, पर वो परेशानी इतनी नहीं होनी चाहिए कि तुमको वो स्ट्रेस दे जाए, है ना। थोड़ा सा आप ये ध्यान रखेंगे, ओके। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी मैं इससे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो भी डाल दूंगा, वो आप थोड़ी सी देख सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।